मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड ये सारे स्क्रीन्स आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी आज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस स्क्रीन के साथ गुजारते हैं और ये एक बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट भी बन चुका है, क्योंकि स्क्रीन टाइम के साथ बच्चों के न्यूरो डेवलपमेंटल और मेंटल हेल्थ भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथीना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। आज मैं आप लोगों के सामने ये एक टॉपिक लेके आया हूं, स्क्रीन टाइम। स्पेशली बच्चों को लेकर फोकस करेंगे कि क्या है स्क्रीन टाइम, कितना स्क्रीन टाइम बच्चे के लिए ठीक है और स्क्रीन टाइम की वजह से क्या क्या एडवांटेजेस तो होते हैं, लेकिन स्पेशली में जो डिसएडवांटेजेस वाली बातें हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से ये स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सके। स्क्रीन टाइम माने 24 आवर्स में एक बच्चा कितना घंटा स्क्रीन के साथ स्पेंड करता है। स्क्रीन माने उसमें टीवी, लैपटॉप, आईपैड सारा कुछ जो मिला के कोई भी स्क्रीन हो सकता है, उसका टोटल 24 आवर में एक बच्चा कितना देखता है, वो सारा टाइम जो है वो स्क्रीन टाइम है। और स्टडीज़ बताती हैं, या अमेरिका में हुआ स्टडी है कि 8 साल से 12 साल के बच्चे करीब 4 से 6 घंटे तक मोबाइल में या फिर कोई लैपटॉप में अपना टाइम गुजारते हैं। और थोड़े बड़े बच्चे जो टीनेजर्स हैं उनमें तो और ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि स्पेशली वो गेमिंग्स वगैरह करते हैं, साथ में कई सारे जो सोशल मीडिया के हैं, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह भी जो बड़े बच्चे यूज़ करते हैं। इसके साथ ये अभी इंटरेस्ट का टॉपिक इसलिए बना है क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ से स्क्रीन टाइम का काफ़ी एक गहरा संबंध पाया गया है, रिसर्च करने के बाद पाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा आज बच्चों का जो डेवलपमेंटल, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, उनका मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, उनका जो सोशलाइजेशन स्किल है, जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये सारे चीज़ें जो हैं एक्सेसिव स्क्रीन की वजह से अफेक्ट हो रहा है, ये आज रिसर्च बता रही है। इसकी वजह से ही आज जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है या फिर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, ये सारे गाइडलाइंस के साथ आए हैं कि पेरेंट्स को कि कितना टाइम तक दिखाना चाहिए और क्या क्या लिमिटेशन होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में विस्तार में आगे आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो जब कोई बच्चा मोबाइल हो या फिर ये लैपटॉप में एक्सपोज होता है तो क्या होता है कि ये बच्चे कई बार पेरेंट्स, अभी आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली है, बिजी रहते हैं, मदर्स भी बहुत वर्किंग है, तो इसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर टाइम मोबाइल में स्पेंड करते हैं। और जो बेबी सिटर्स होते हैं या घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं उनको भी बहुत ईजी हो जाता है बहुत बार कि मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ छोड़ दें, इनको बच्चे ज़्यादा परेशान करते नहीं, अपना हम काम कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो, हर पेरेंट्स जो जब आते हैं यहाँ पे क्लिनिक में तो ये जो प्रॉब्लम लेके आते हैं उनमें ये हिस्ट्री बहुत कॉमनली पाया जाता है कि स्पेशली फर्स्ट 1 to 3 ईयर्स का टाइम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने से उनके ब्रेन में काफ़ी असर पड़ सकती है। तो इसके बारे में मैं आगे और विस्तार में बात करूँगा। तो बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे नहीं, थोड़े बड़े बच्चे भी जब एक्सपोज होते हैं तो इसमें बच्चे कई सारे कंटेंट देख सकते हैं। देखिए, कई सारे वायलेंस वाला कंटेंट रहता है जो उनके एज के अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं, कई सारे उसमें वो स्टंट्स दिखाते हैं, कई सारे रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स रहते हैं, जैसे कि बड़े हाइट से वो सेल्फी ले रहे हैं या कहीं से कूद रहे हैं इसमें, तो वो बच्चे उससे प्रोवोक हो जाते हैं बहुत बार। और कई बार इसमें एक सेक्सुअल कंटेंट, पोर्नोग्राफी की चीज़ें जो उनके एज के लिए जो अप्रोप्रिएट बिल्कुल नहीं है वो चीज़ें उसमें दिखाते हैं, वो एक्सपोज हो सकते हैं उन चीज़ों से। तो ये इंटरनेट एक ऐसा एक दुनिया बन गया है जहाँ पे आप सही तरीके से इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चों में एक लर्निंग, क्रिएटिविटी उनकी बढ़ती है। लेकिन उसमें पेरेंट्स को ये अवेयर होना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ बातचीत करना ज़रूरी है और उसमें पेरेंट्स का होल्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में पेरेंट्स का खुद का भी डिसिप्लिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट करता है, क्योंकि पेरेंट्स को देख के ही बच्चे जो हैं सीखते हैं। तो अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, मैं प्रॉब्लम्स को पहले फोकस करता हूँ क्योंकि इसके एडवांटेजेस की बातें हम बाद में बात करेंगे। तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहले जो है वही जो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, मेंटल हेल्थ की बातें हैं। तो ये रिसर्च से ही क्लियर कट अभी बातें आ रही हैं कि
जो बच्चों का लैंग्वेज जो स्किल है, जो स्पीच का जो प्रॉब्लम है, या फिर जो उनका जो कम्युनिकेशन करने का जो टेक्निक है, वो इंटरेक्शन करने का जो एनवायरनमेंट है, अगर स्क्रीन में बच्चा ज़्यादा देर रहेगा तो बाकी लोगों से बातचीत ही नहीं करेगा। तो ये हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं, स्पेशली ऑटिज़म के बच्चे में इतनी कॉमनली देखते हैं। हर कोई ऑटिज़म के जो बच्चे आते हैं, ऑटिज़म माने जो बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट कम कर रहे हैं, तो ये बच्चे मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं, मैं तो कहूँगा 100%, जैसे मेरे एक्सपीरियंस में मैं देखता हूँ, हर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा जो है स्पेशली 1.5 साल से लेकर 2.5-3 साल तक का ये एज है जिसको अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड कहते हैं। इस टाइम पे बच्चा अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पे अगर कंटिन्यूस रह गया तो उनका जो है ये कम्युनिकेशन छूट जाता है। और स्पेशली लॉकडाउन में ये बहुत कॉमनली हर पेरेंट्स के साथ हुआ है कि वायरस का इन्फेक्शन होगा करके घर में ही लॉक्ड रहे, पेरेंट्स भी बिजी हैं और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे हैं, बेबी सिटर्स के साथ हैं, और मोबाइल बहुत ईजी एक बहाना हो गया, बच्चा बस मोबाइल में है तो कंटिन्यूस उसी के साथ लगा हुआ है। तो ये ऑटिज़म का प्रॉब्लम इसके साथ बहुत बढ़ के आया है। और इसमें एक मैं कई बार देखता हूँ वर्चुअल ऑटिज़म करके एक नया चीज़ जो है मैं इंटरनेट में देख रहा हूँ, एक सेंसेशन की तरह बढ़ रही है। हालांकि अब वर्चुअल ऑटिज़म साइंटिफिकली कोई टर्म्स है नहीं, मोबाइल देखने से ऑटिज़म होता है ऐसा नहीं है, लेकिन मोबाइल के साथ इसका एसोसिएशन बहुत कॉमनली पाया गया है। और वैसे भी बच्चे अगर मोबाइल, टीवी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो उनका इंटरेक्शन वैसे भी बहुत कम होके जाता है। तो एक होता है ये ऑटिज़म वाला प्रॉब्लम। दूसरा है ये बच्चों में बहुत कॉमनली पाया गया है इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी। तो ADHD के प्रॉब्लम्स भी मोबाइल के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। ये बच्चे बहुत चंचल होते हैं और इनमें जो है अटेंशन, फोकस भी काफ़ी कम हो जाता है, स्पेशली जो कंटिन्यूसली घंटों तक देखते हैं उनमें ये काफ़ी कॉमनली पाया गया है। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा गेमिंग्स करते हैं, आजकल एक नया एक टर्म्स ही आया, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर करके एक नया टर्म्स ही है। तो जो बच्चे ये बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, कंटिन्यूस इसके साथ एक्सपोज करते हैं टाइम स्क्रीन में, तो ये इनका हाइपर एक्टिविटी तो रहता ही है, साथ में इनमें एंग्जाइटी रहती है बहुत सारी। हम देखेंगे तो अंडरलाइंग डिप्रेशन भी कई बच्चों में पाया जाता है और ये बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे का खाने का टाइम, पढ़ाई का टाइम, फैमिली टाइम अगर स्क्रीन से रिप्लेस हो चुका है और बच्चा उसको बार बार उसके बिना रह ही नहीं सकता, आपके साथ झगड़ा करता है और आपके साथ अच्छे से वो बर्ताव नहीं करता है, गुस्सा करता है, तो ये हो सकता है कि उसको एडिक्शन हो चुका है इस चीज़ का। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब आपको इसका कंसल्ट करना चाहिए। ये हो गए सारे आपका मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स। बाकी फिर फिजिकली भी देखेंगे तो बच्चे जो मोबाइल में जो कंटिन्यूसली एक्सपोज रहते हैं स्क्रीन में, तो ये बाहर आउटडोर गेम्स खेलते नहीं हैं, तो इनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली पाई जाती है, उनमें मोटापा आ जाता है। मोटापा के साथ कई सारे बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो कहते हैं, तो वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। या बॉडी इमेज की बातें हैं, वो मोबाइल वगैरह में देख के सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज का जो है वो चीज़ें स्पेशली बड़े बच्चों में ये पाया जाता है। तो ये सारी जो है मोटा मोटा आपका प्रॉब्लम्स की बातें हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ गाइडलाइंस की बातें, कि क्या क्या जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं या फिर IAP जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने क्या क्या गाइडलाइंस दिया हुआ है। फर्स्ट 2 ईयर्स में बच्चों को बिल्कुल मोबाइल में एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो अर्ली डेवलपमेंटल टाइम में बच्चे सीखते कैसे हैं, इंटरेक्शन से सीखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से सीखते हैं। तो ये टाइम में अगर वो एक्सपोज हो गए तो उनमें ऑटिज़म जैसी बीमारियाँ होने की जो हैं, ये डिसऑर्डर होने का चांसेस बढ़ के जाता है। तो फर्स्ट 2 ईयर्स में बिल्कुल एक्सपोज नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट वीडियो चैटिंग अलाउड है। वीडियो चैटिंग से क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन है, तो वो कर सकते हैं। 2 to 5 ईयर्स के बच्चों को मैक्सिमम एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए। और पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चे क्या क्या देख रहे हैं, वो कंटेंट जो है वो उनके साथ बैठ के कि वो क्या देख रहे हैं, वो को व्यूइंग जो बोलते हैं, साथ साथ में बैठ के देखना चाहिए। फिर 6 साल या 5-6 साल के ऊपर वाले बच्चों को भी मैक्सिमम दिन में कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं रखा हुआ है गाइडलाइंस में, लेकिन जो है उसमें भी को व्यूइंग की ज़रूरत है और पेरेंट्स का जो है उसमें कंटिन्यूसली एक मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है। तो ये हो गया रफली टाइम के बारे में। दूसरा चीज़ है कि बच्चे आपको घर में एक डिजिटल डिसिप्लिन लाना ज़रूरी होता है कि जब भी खाना साथ में खा रहे हैं या फैमिली आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल आप कम रखें। और बच्चे जो हैं आपसे सीखते हैं, पेरेंट्स को सीखते हैं, वो एग्जाम्पल से लीड, तो यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। तो आप खुद अपना स्क्रीन टाइम को कम करें, क्योंकि हम लोग स्क्रीन टाइम में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे एज ए पेरेंट, तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी कम करेंगे, तो वो इनडायरेक्टली वो भी इफेक्ट करता है। तो अपना मोबाइल टाइमिंग वगैरह भी जो है, मोबाइल का टाइम, लैपटॉप का टाइम कम करें, बच्चों को टाइम दें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, स्पेशली फर्स्ट 2
to 3 ईयर्स में, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं और उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट मैक्सिमम फर्स्ट 2-3 ईयर्स में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और रात में सोने से 1 घंटा पहले ये सारा चीज़ आप स्क्रीन में बिल्कुल एक्सपोज खुद भी ना हो और बच्चों को भी ना होने दें, क्योंकि अभी रिसर्च बता रही है कि ज़्यादा मोबाइल की लाइट और रेडिएशन से भी ब्रेन में एक मेलाटोनिन करके एक चीज़ होती है जिससे हमें नेचुरली नींद आती है, वो कम होके जाता है। मेलाटोनिन कम होने से क्या होगा, नींद नहीं आती है। तो कई बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, रात भर आप फेसबुक करते रहेंगे तो और नींद नहीं आएगी, उस तरीके का ब्रेन एक बहुत एक्टिव हो जाता है। तो सोने से 1 घंटे पहले का टाइम बिल्कुल मोबाइल बच्चों को बिल्कुल ही ना दें। तो ये डिजिटल डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है। फाइनली मैं आप लोगों को बस कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिससे कि आप लोगों को बच्चों का जो भी स्क्रीन टाइम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों को एज ए पेरेंट फॉलो करना चाहिए। पहली बात तो है, जो गाइडलाइंस में बोली गई बातें हैं उसको आप प्लीज़ फॉलो करें कि फर्स्ट 2 ईयर्स पे बिल्कुल एक्सपोज ना करें, 2 to 5 ईयर्स में मैक्सिमम 1 आवर तक एक्सपोज करें और उसके ऊपर वाले बच्चों को भी कम से कम एक्सपोज रखें, अदर देन उनका एकेडमिक एक्टिविटी को छोड़ के। दूसरा चीज़ है कि आप अपने जो हैं टाइमिंग को भी देखें और ख़ुद का भी जो है एज ए एग्जाम्पल आप उसको लीड करें। तीसरी चीज़ें हैं कि जो घर में मतलब स्पेशली लास्ट जो सोने से पहले का टाइम जैसे कहा, उसको आप एक कंफर्ट वाला एक इन्वायरमेंट बनाएं कि जहाँ पे स्क्रीन वगैरह सब बंद रहेगा। ये तो हुई तीसरी बात। तो बच्चों के साथ आप बच्चे क्या देख रहे हैं वो साथ में देखें, जिसको बोलते हैं को-विविंग। और अपने बच्चे से बात करें, अगर बड़े बच्चे हैं तो बात करें कि वो क्या क्या देखते हैं, वो उनको पूछें। कई बार उनके साथ वो टाइम स्पेंड करके उनको पूछें। बड़े बच्चे हैं तो उनको आप केवल इंटरनेट की दुनिया या डिजिटल वर्ल्ड ना दिखा के थोड़ा फिजिकल वर्ल्ड दिखाइए, वो इम्पोर्टेंट है कि उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कराइए, उनको कोई म्यूज़िक क्लासेस में लगवाइए और आप नेचर के साथ कनेक्ट रहिए। नेचर के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना ही उनका जो है, क्योंकि नेचर से डेफिनेटली बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में भी हेल्प होता है। तो पार्क में टाइम स्पेंड करें, आप वीकेंड्स में बच्चों को बाहर लेके जाइए और बर्ड्स वॉचिंग करें ना। तो ये नेचर के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करें, बच्चों को टाइम दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ और आपको कुछ लास्ट में यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बच्चों को टाइम ज़रूर दें, क्योंकि ये वर्किंग पेरेंट्स हैं। और इससे क्या है, आज के टाइम में ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मदर्स को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन एक फैमिली में एक इम्बैलेंस आ जाती हैं, तो वो चीज़ को आप फुलफ़िल करें, डेफिनेटली काम करें, लेकिन बच्चों को टाइम दें। स्पेशली फर्स्ट 3-4 ईयर्स का टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दें। डिजिटल वर्ल्ड से निकाल के फिजिकल वर्ल्ड में बच्चों को लेके आइए, अपने साथ इंटरैक्ट कराइए, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट जो है आज हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग है। हम कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसमें एक इतना पावर है, पॉजिटिव पावर है, उससे बहुत लर्निंग हो सकती है, क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप होता है। वो आज जो बच्चे 5 साल में मतलब जितना जानते हैं, वो हम 20 साल पहले शायद हमारा IQ लेवल 10 साल में जितना होना था, आज 5 साल के बच्चों में उतना है। तो वो सब कहीं ना कहीं मीडिया हेल्प करता है, लेकिन पेरेंट्स को वो अवेयर होना ज़रूरी है कि बच्चों को पूरा मोबाइल के साथ छोड़ना नहीं है। स्पेशली फर्स्ट 3-4 ईयर्स में डिजिटल डिसिप्लिन और डिजिटल हाइजीन की जो मैंने बातें कही हैं उसको आप फॉलो करें और इंटरनेट को एक पॉजिटिव पावर के रूप में यूज़ करें और फर्स्ट 3-4 ईयर्स में बिल्कुल एक्सपोज ना करें। मेरा फाइनल आप लोगों से यही आज के लिए एक मैसेज है, एक निवेदन है। और आज के लिए मैं ये इस टॉपिक को यहीं पे अंत करना चाहता हूँ। अगली बार कोई नए टॉपिक के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथिना पॉलीक्लिनिक से आपसे विदा मांगता हूँ। नमस्कार।